इसमें पीआईडी का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें शामियानों का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें क्लब्स का भी इस्तेमाल हुआ है, सड़क का भी इस्तेमाल हुआ है। और जब ऐसे ये सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना, तो इन पे मुकदमा नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी रात को देर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन पे मुकदमा हो जाता है कि इनकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। तो अदालत में पेश हुए थे खान साहब, अभी आए थे इस्लामाबाद की अदालत में, और खान साहब अभी लाहौर में भी अदालत गए थे। इस अदालत में जो खान साहब नहीं गए हैं, जाना चाहिए, वैसे मेरी राय में जाना चाहिए, इस अदालत में जाना चाहिए, लेकिन ये वही अदालत है ना जो पहले कह रही थी कि जमानत दी जाए कि मियां नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। वो अदालत जमानत मांग रही थी कि महफूज रहेंगे, जान की गारंटी मांग रही थी, कोई नहीं दे सकता। लेकिन अब वो आज मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि जान तो अल्लाह को एक दिन देनी है, आ जाए अदालत। तो ये वो फर्क है, और ये वो शख्स है उनके सामने कि जिस पर कातिलाना हमला हो चुका, और कातिलाना हमला होने के बाद उसकी एफआईआर नहीं हो रही। तो ये हमने कहीं नहीं देखा नहीं, उस शख्स की एफआईआर नहीं हो रही, तो उसका काबिल माफी, मैं जूनियर हूं आपका सर। मैंने पनामा अपने हाथों से आंखों से कवर किया, यहाँ इस्लामाबाद में आपने भी कई पनामा की पेशियों को कवर किया होगा। नवाज शरीफ इंतजार करते थे जजेस के आने का, फिर जजेस लंच पे चले जाते थे, जजेस चाय पे चले जाते थे। एहतसाब अदालत में भी ऐसा होता था। यहां मामला उलट है तारिक भाई, इमरान खान का इंतजार जजेस करते हैं, अदालतों का टाइम खत्म हो जाता है, जजेस बैठे होते हैं कि भाई बुलाइए खान साहब को, हम मिलना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा तब्दीली तो है सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे सबसे पहले कि इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की जो जान को खतरा है, वो कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि बच्चा बाहर जाएगा तो कोई टॉफी छीन के ले जाएगा। ये कुछ इस तरह का मामला नहीं है। उस शख्स की जान पे हमला हुआ है, और उसके बाद उस वजीर आजम को जिस पर हमला हुआ है उसकी एफआईआर नहीं हुई है, और एक एसएचओ जो है वो नहीं मान रहा। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि कितनी इज्जत है, सिविलियन की इज्जत कितनी है। वजीर आजम का नाम होगा तो एफआईआर हो जाएगी, वजीर दाखिला का नाम होगा तो एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर में एक नाम और होगा तो एफआईआर नहीं होगी। ये सिविलियन की इज्जत है, वो इसी इज्जत के लिए तो कह रहे हैं बात आपसे। वेरी राइट, लेकिन ये डिबेट कहीं और चली जाएगी तारिक भाई। तो उसी को तो आज सदर बना दिया ना, जो कल उस वक्त चीफ मिनिस्टर था। बड़ा अच्छा होता, वो कहता कि दफा करो ऐसी चीफ मिनिस्ट्री जहां मैं एफआईआर नहीं करा सकता। तो ताली दोनों हाथों से बजती है ना। एक तरफ इनकलाब का नारा लगाएं और दूसरी तरफ आप कंप्रोमाइज करें, तो ये भी तालियां एक हाथ से बजती है। एक हाथ हो शहबाज गिल का सामने जबड़ाओ तो एक हाथ से ताली बजती है, या एक हाथ हो सामने जमील फारूक के जिस्म के नाजुक आज़ा हो, एक हाथ से ताली बजती है। यहां एक हाथ से ताली बजती है, एक हाथ हो सामने आजम सवाती जैसा 75 साल का बुढ़ा हो, ताली बजती है। एक हाथ से ताली बजती है इस मुल्क में। शायद रेन साहब, सर खान साहब पे मतलब 75-76 एफआईआर, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया, मुझे लगता है सेंचुरी हो जाएगी। इतनी तो किसी पे भी नहीं। मतलब सारी इकट्ठी करो, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरीम साहिबा की, खारे खानदान की, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 नहीं होती है ना, तो सेंचुरी कर छड़ी। तो जो ये डिफरेंट एक बिहेवियर है विद इमरान खान साहब, ये कहीं ना कहीं लगता तो है कि सियासी इंतकाम का निशाना इमरान खान साहब को बनाया जा रहा है। कि आए रोज़ एक एफआईआर आती है कि जी मेरी दिल आज़ारी हो गई, तो ये जो है गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए इस पर। सर देखिए अदनान, दो बातें, जो बातें तारिक भाई ने की, आपने ख़ुद एक पॉइंट आउट किया मामले को, खान साहब की एफआईआर का मामला। खान साहब की एफआईआर नहीं हुई, होनी चाहिए थी, हम सब कहते हैं होनी चाहिए थी। ये एफआईआर कहाँ नहीं हुई? पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला थे। क्या खान साहब ने चौधरी परवेज़ लाई को ये कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें? अगर आप एक एफआईआर आपके हुक्म पर 18th अमेंडमेंट के बाद, जहाँ सूबे खुद मुख्तार हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप अगर ये नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दें, मैं किसी और को वज़ीर आला बना देता हूँ, बजाय इसके कि उस शख्स से जो इतना अहल, इतना लायक नहीं था कि एक एफआईआर करवा सके। आज उन्हें खान साहब ने पीटीआई का प्रेसिडेंट, बकौल आपके, मैंने अभी तक खबर को चेक नहीं किया, बकौल आपके बना दिया, नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा, अभी जो बात हो रही थी कि जी वो प्लेटलेट्स और इधर उधर नवाज शरीफ साहब, अदालतें। अदनान, मैंने अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, एटीसी कोर्ट्स कवर की हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा कि अदालत एक मुद्दई के लिए शाम तक इंतज़ार करे। ये मैंने नहीं देखा, मुझे नज़र नहीं आता। तारिक भाई ने अगर कहीं देखा है, मुझसे सीनियर हैं, मुझसे 4 साल उन्होंने ज़्यादा सहाफ़त की होगी, अगर एक वाक़या कोर्ट कर सके। इसी 3 महीने के अरसे में 2 साबिक वज़ीर आज़मों ने अदालत में पेश होना है, एक शाहिद खाकान अब्बासी, एक इमरान खान।
वो कराची की ट्रैफिक में फंसते हैं, उनकी ज़मानत नैब अदालत से मनसूख हो जाती है और उन्हें फिर अगले दिन ज़मानत लेके पेश होना पड़ता है। लेकिन खान साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट शाम तक बैठती है। दूसरी बात जो आपने कही कि खान साहब के खिलाफ FIR हैं, देखें खान साहब के खिलाफ अगर मौजूद, ये जवाब है वैसे आपके उस पॉइंट का। नौयत भी तो देखे ना, शाहिद खान पे करप्शन केसेस है, इत्थे गद्दारी का मुकदमा करप्शन है, केसेस मुझे दुख 3.5 बड़ा साल हुआ। से वो आदमी हर हफ्ते में 3 वो दिन साबित हुआ ना, इस्लामाबाद वो से कराची नहीं, अगर very right। साबित नहीं हो सका तो आप उस एक साबिक वजीर आजम की तजलील नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? देखें प्रॉब्लम ये, आपने कहा 75 FIR है। खान साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, मुझे बताएं क्या मैं जिस सूबे का डोमिसाइल रखता हूं, जो गुफ्तगू खान साहब ने की है मैं करता, मेरे साथ क्या किया जाता आज जो खान साहब के साथ किया जा रहा है? खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि खान साहब ने अगर 35 पंचर का नैरेटिव सही लिया होता, उसके बाद अमेरिका का नैरेटिव सही लिया होता, उसके बाद मोहसिन नकवी का नैरेटिव सही लिया होता, हर मामले पे यू टर्न ना लिए होते, तो मैं आज एज अ जर्नलिस्ट कहता कि जी खान साहब की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि खान साहब ने जितने नैरेटिव्स लिए, आज अगर खान साहब अपनी 3.5 साल की हुकूमत के बाद अपनी कारकर्दगी के बयानिए पे खेलते तो मैं कहता खान साहब जो है वाकई इन 3 जमातों या 13 जमातों से बेहतर हैं। प्रॉब्लम यह है कि आने वाले इलेक्शन के बाद भी खान साहब के पास पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, दहशतगर्दी के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन है, जब कुछ नहीं है तो मैं क्यों खान साहब की बात मानूं? साहब का कहना यह है, खान साहब ने पूरी सियासत और पूरी पार्टी नैरेटिव पे खड़ी की। खान साहब ने अपने नैरेटिव पे इस मुल्क का सिस्टम एक्सपोज कर दिया। खान साहब ने अपने नैरेटिव पे पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया। खान साहब ने पहली मर्तबा अपने नैरेटिव से इस मीडिया गलत या सही की बात नहीं हो रही सर, नैरेटिव तो था, बात इसी पे हो रही है। नैरेटिव वो देखें, वो तो वक्त डिसाइड करेगा, मैं तो जज नहीं हूं ना, मैं तो सवाल फ्रेम कर सकता हूं। खान साहब का नैरेटिव जो ये कहते हैं गलत है, मैं तो उसको गलत सही नहीं कह रहा, उसने इस मीडिया पॉलिसी को एक्सपोज करके रख दिया। खान साहब के नैरेटिव ने इनकलाबियों को एक्सपोज करके रख दिया। रिंद साहब कहते हैं जी वो गलत नैरेटिव था जिसकी वजह से खान साहब, मुझे बताएं 35 पंचर से अब तक कौन सा रिस्पॉन्स उनसे ले लेते हैं ना सर? देखिए शाहिद रिंद साहब को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जहां पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब का और इमरान खान साहब का, वो कंपैरिजन दूर दूर तक शाहिद खान अब्बासी का और इमरान खान साहब का बनता ही नहीं है। क्यों नहीं? जैसे कि अभी आपने खुद भी कहा कि केसेस की नौयत भी मुख्तलिफ। आपने अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन नवाज साहब का करें और इमरान खान साहब का कंपैरिजन करें, गो कि वो भी कंपैरिजन अगर देखा जाए मौजूदा हालात में, मैंने एक ही महीने में दोनों की पेशियों का कंपैरिजन किया है। देखिए मैं भी पेशियों की कंपैरिजन की तरफ भी आ रहा हूं, फिर ओवरऑल कंपैरिजन की भी बात करूंगा कि ओवरऑल कंपैरिजन क्या है। नवाज शरीफ साहब को हैं कि जिनकी सेहत में उनको इशू था, सेहत का इशू था, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर का सिर्फ चले गए बल्कि अब तक वो बाहर ही हैं और उन्होंने तब तक वापस नहीं आना है कि जब तक उनके यहाँ पर केसेस हो जाते। इससे ज्यादा एग्जाम्पल किसी की क्या कोट की जा सकती है कि जिसने केसेस को अवॉइड किया है, अदालतों का एहतराम नहीं किया है। जब आप कह रहे हैं कि जी अदालतों में जाकर वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, जज साहिबान चले जाते थे खाने के वक्फे पे, तब भी नवाज शरीफ साहब बैठे रहे, तब उनके पास मजबूरी थी, उनके पास और भी ऑप्शन नहीं था, वो करते रहे। शायद खान अब्बासी साहब भी अब जो जाके अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जमानतें लेते फिर रहे हैं, वो अपनी दौरे हुकूमत में कर रहे हैं। तो अपने दौरे हुकूमत में जाके अदालतों से जमानतें लेना और अदालतों में बार बार चले जाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम यह है कि जब आपकी हुकूमत ना हो और नैरेटिव इमरान खान साहब के जितने भी रहे हैं वो कामयाब और मजबूत नैरेटिव रहे हैं। और वो अगर मजबूत नैरेटिव नहीं है इसलिए कि आप कहते हैं कि जी वो उसमें उनका जो नैरेटिव है उसमें रद्दोबदल आता रहा, तो वो रद्दोबदल नहीं है, वो तरमीम है। और वो तरमीम हालात के मुताबिक है कि अगर वो पहले कहते रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद कहते रहे हैं कि जी वो यहाँ से वहां पैगाम गया और वहां से यहाँ आया, तो एक तरमीम है, उसको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि अमेंडमेट है और दुरुस्त है जो हालात हो रही है। फिर इसी तरीके से आप ये देखिए कि इमरान खान साहब का जो केयर टेकर पंजाब का सेटअप है उस पर जो उनका नैरेटिव है वो बिल्कुल ठीक नैरेटिव है। आप आए रोज देखें कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकल आता है, जो तबादले, जो तकरीरें हुई, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर शफलिंग हुई, ये सब कुछ क्या है? केयर टेकर गवर्नमेंट करती है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद क्या है बनाने का कि अगर यही सब कुछ करना है तो फिर केयर टेकर के से बेहतर है कि जिसकी हुकूमत थी, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, वही आउटगोइंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करे और अपना कंटिन्यू करते हुए वो। आपको याद होगा कि पिछले साल भी हमजा शहबाज साहब को पाबंद किया गया था अदालत की तरफ से कि जब 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पे पंजाब में बाई इलेक्शन होने थे तो कहा गया था कि आप कोई किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं देंगे, कोई इस तरह की तकरीर, कोई तबादला नहीं होगा, कोई इस तरह के ऐलानात नहीं होंगे जिससे वो आप उसका फायदा हासिल कर सकेंगे, इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकें। तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है
वो मजबूत और कामयाब नैरेटिव है, और अगर वो मजबूत और कामयाब नैरेटिव नहीं है तो उनकी जो मकबूलियत जहां पर थी पिछले साल अप्रैल तक, वो मकबूलियत देखिए और अब मकबूलियत देखिए कि मकबूलियत कहाँ है। अभी जो उनकी मकबूलियत है, उनकी मकबूलियत का मुकाबला ना मौलाना फजल रहमान साहब, माजरत के साथ उनको बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ कंपैरिजन में, कहना चाहिए पूरी पीडीएम भी मिलकर कर ले तो दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर आप मुझे खुद बताइए कि ये कौन सी एफआईआर है, ये हमारे कौन से मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है जो वहां कोयटा में, क्योंकि कोयटा का सवाल आपसे इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपका इलाका है, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो बिजली घर कोयटा में एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक वक्त के मकबूल तरीन लीडर जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो मुल्क से भागने को तैयार नहीं, वो कहते हैं मेरा नाम ईसीएल पर डाल दो, मैंने पाकिस्तान से बाहर क्या जाना है। जिन्होंने जाना होता है ना, वो उनको फिक्र और उनको परेशानी लगी हुई होती है कि यही तो मसला है, खान बाहर नहीं जा रहा। यही तो मसला है तारिक साहब, खान साहब का नैरेटिव सर, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बड़े अरसे से जब सर रिजीम चेंज हुआ, यू आर वेरी एक्टिव इन एवरीथिंग सर। तारिक भाई, मेरा सवाल ले लें, फिर आप अपना कमेंट भी कर दीजिएगा। ये बात तो आप भी मानेंगे कि खान साहब ने 11 महीनों में कम से कम 11 नैरेटिव दिए हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब भी वो नैरेटिव देते हैं, वो नैरेटिव बिकता भी है, लोग खड़े भी होते हैं, पर जो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त 13 जमातों की, वो एक भी नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी सर। काउंटर नैरेटिव भी तो होता है ना सियासत में, जमहूरियत में सर। असल में नैरेटिव जो होता है ना, वो क्या है, हुकूमत है अगर ये, तो हुकूमत तो अपने नैरेटिव पे नहीं चलेगी, हुकूमत तो कारकर्दगी पे चलेगी। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे 137 का पेट्रोल कौन खरीदेगा, तो 137 का पेट्रोल बेचने के दावे करने वालों ने अब पेट्रोल कहां पहुंचा दिया देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो 178 के डॉलर पे कह रहे थे हम डॉलर नीचे लेकर आएंगे, डॉलर कहां चला गया देख लीजिए। इसाक डार आए थे, कह रहे थे मैं जहाज में बैठा सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। अब कहां है वो सिस्टम जो जहाज में बैठने पे काम शुरू कर रहा था। अभी यहां अदालतों की बात हुई कि क्या किसी अदालत ने इंतजार किया है इस तरह से जज साहिबान ने बैठकर किसी हुक्मरान का, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जज सारे जमा हुए, जमाओं के चीफ जस्टिस के घर गए, उसके बाद अदालत खुली और उसके बाद जो है इमरान खान को कहा गया जाओ इस तरह से इस दिन इतने बजे के दरमियान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, हो गया। उसके बाद ये जो इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करके दिखा दी, 2 लोग विफाक से आके, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है असेंबली, आके बैठ गए पंजाब असेंबली में, फिर भी तहलील करके दिखा दी। और उसके बाद किसी अदालत ने, ना गवर्नर तारीख दे रहा है, ना इलेक्शन कमीशन ताउन कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उससे आगे एस्टैब्लिशमेंट कह रही है बंदे नहीं दे सकते। किसी अदालत ने नोटिस लिया, फिर हुआ ये कि बाकायदा कहना पड़ा अदालत को कि खुद नोटिस ले लीजिए, और वहां पे 2 दरखास्तें मौजूद थी। तो ये भी कभी नहीं हुआ कि तमाम जज साहिबान जमा हो के चीफ जस्टिस के घर गए कि आए चलें इसको घर भेजते, ये कभी भी नहीं हुआ इसमें सर। वेल, शायद रिंद साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट में जो कुछ काम हुए, जो जिन में आपने कहा कि इमरान खान साहब का नैरेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोहसिन नकवी जो है वो बदल गया या वो एक नया नैरेटिव था, तो उनको उस नैरेटिव के पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो बिल्कुल ठीक था। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इतने ट्रांसफर पोस्टिंग जो पिछले सेटअप ने भी की हो, जो नजम सेठी साहब वाला था जिसमें बहुत एतराज़ात जो इन्होंने कर दिए हैं सर। सबसे पहले मैं तारिक भाई बड़े भी हैं, मोहतरम भी हैं, उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। जो बात उन्होंने आखिर में की जजेस के घर में जमा होने की और फिर अदम एतमाद वाली रात की, तो उनकी बात से मुझे ऐसा तासुर मिला कि खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए अदालतों ने, आप समझते हैं कि अपनी जो हद है उससे आगे जाके निकाला, तारिक भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, वो वक्त की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, उन्होंने कहा जजेस इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी आप घर जाएं। तारिक साहब को माइक देना यार, तारिक भाई को दो। मैं सिर्फ ये करेक्शन अपनी करना चाह रहा हूं ताकि मैं आर्गुमेंट क्रिएट करूं। तारिक साहब को माइक दो यार। जी तारिक भाई, मैं कह रहा हूं, मैं दरमियान में आपकी टीम की भी बात सुना था, शायद भी सवाल दोहरा देंगे जरा। मैं ये कह रहा था कि आपने जो आखिर में बात की, आपने कहा कि जजेस एक घर में सारे इकट्ठे हुए, रात गए, अदालत खोली और उन्होंने कहा जी फलां साहब वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान, आप घर जाएं। तो आपकी बात से मुझे ये तासुर मिला कि आप कह रहे हैं कि जुडिशरी ने खान साहब को निकाला। नहीं, वो मैं सवाल खुद कर रहा हूं, इस तरह नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि एक प्रोसेस था और वो प्रोसेस तहरीक अदम एतमाद एक आईनी प्रोसेस है। yes. उस प्रोसेस के तहत इमरान खान को घर भेजा जा रहा था। फवाद चौधरी ने आकर कहा आर्टिकल 5, स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग और उनकी अपनी तशरीह के मुताबिक आईनी है। उसको अदालत गलत करार दिया, अदालत ने दिया। जब तहरीक अदम एतमाद यहां हो गया मामला, तो फिर वहां जो हुआ हमने देख लिया कि असेंबलियां तहलील हो गई, तो वो भी कानूनी मामला है। उस कानूनी मामले पर हमें उस तरह से
जज साहिबान उठकर जाते और जाके कहते मिस्टर चीफ जस्टिस, ये जो 54 दिन का वक्त है ये भी गुजर जाएगा, ये नहीं हो रहा काम, ये वहां पर हमें नजर नहीं आया, ये कंसर्न उस तरह से नजर नहीं आया, ये जो लाडले की एक गर्दान नजर आती है ना, वो लाडला कौन है वो हमें अलग नजर आया बिल्कुल। देखिए, मैं जो समझ सका हूं या मुझे जो रिसेंट आप जो सोमोटो की बात कर रहे हैं, देखें प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है। प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, इन सब का प्रॉब्लम यह है कि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया सब अपनी तरफ चाहिए। अगर किसी भी मामले में वो उनसे डिफर करें या डिसएग्री करें, उसके बाद वो जो है तमाम जो है आपने ये कह दिया कि सबको चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टीज तमाम का ये, आज खान साहब किससे बात करने की बातें कर रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं जी मैं इनसे तो बात नहीं करूंगा, फिर किससे कर रहे हैं? देखें प्रॉब्लम पता है क्या है, उस बात को रद्द कर दिया है। कामरान खान साहब की जो खबर थी चीफ जस्टिस के हवाले से, उसको फवाद चौधरी साहब ने रद्द कर दिया। तारिक भाई, मेरा ख्याल है लाहौर में जो मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई, उसे तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिस मीडिया पे आप और मैं सारे मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूब हो। डिनायल आ गया, देखिए डिनायल आ गया, ये बात नहीं। आप 20 लोगों के सामने ये बात करें और फिर उसके बाद उसका डिनायल करें। क्या खान साहब ने ये लफ्ज जर्नलिस्टों के सामने नहीं कहे कि अगर कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूं? किससे मिलने की बात कर रहे थे? क्या खान साहब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इतने बड़े दाई हैं, मैं मानता हूं खान साहब की, मैं इस वक्त भी आपसे कहता हूं कि मुल्क में इलेक्शन चाहे केपी में होने, चाहे पंजाब में होने, चाहे सिंध या बलूचिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, जब तक आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम तस्लीम नहीं करेंगे, तो नहीं कर रहे हैं सर, नहीं बढ़ेगा। शायद वो तो नहीं हाँ, कर रहे। अब आ जाए अगले आर्ग्यूमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशन को जब जो तस्लीम नहीं कर रहा, क्या हमने उन्हें सजा दी? दो बातें सिर्फ करके अपनी बात समेटूंगा। तारिक भाई ने कहा कि एफआईआर नहीं हो सकती। अगर चौधरी परवेज लाई एफआईआर नहीं कर सके थे, खान साहब आज उन्हें पार्टी सदर ना बनाते बल्कि वजारत आला से निकालते, कहते आप एक नाअहल तरीन आदमी है। मैं कहता खान साहब से अच्छा लीडर कोई नहीं है। सिर्फ मेरी बात पूरी होने दे। दूसरा, इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को जाने की जो इजाजत दी, डॉक्टर फैसल, शीरी मजारी, शेख रशीद, यास्मीन राशिद, ये सारे वो लोग हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के ना नून लीग के। इनकी वकालत के बाद आपने नवाज शरीफ को जाने दिया, आज जिम्मेदार कोई और है। शायद साहब बात सुने, आप ये सफा मुझे दे देना, हम जो मर्जी पूछें, आपने जो लिखा होता है वो बोल देते हैं। नहीं, मैं अपने पॉइंटर लेके चल रहा हूं, मैं क्यों आपसे पूछूं? आपने कहा कि कानून की पासदारी करो, 90 दिन लिखा है कानून में। मेरा सवाल उस पर तो रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा, आप वापस चले गए। जरा आ जाए 90 दिन पे, ये सफे में सही बात लिखे हैं सर। 90 दिन पे जिन गवर्नरों ने इलेक्शन नहीं कराए, आर्टिकल 6 का मुकदमा उन पे चलाएं। अगर नहीं तो इमरान खान सही कह रहा है ना सर, केयरटेकर। एक बार 90 दिन पूरे तो होने दें। ओ मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि 89 डेज पूरे होंगे भाई। शेड्यूल भी होगा ना शायद भाई, शेड्यूल होगा। तारिक भाई देखें, शेड्यूल वाली बात सर, शेड्यूल के लिए तारिक मतीन साहब 36 दिन में शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए, 54 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए। ये कह रहे नहीं 90 दिन पूरे होंगे फिर कानून के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ कानून की कार्रवाई करें। सर ये पता नहीं ये कौन सा थियरी है, मेरी समझ में नहीं आता। अली मुमताज साहब, सर इस मसले को हल कर दें सर। ये कहते हैं कि 90 दिन पूरे होंगे। अगर सवाल का जवाब ले तलाश कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं शायद भाई बता दें, शायद भाई वो कोयटा वाली एफआईआर वो कौन सा मुजरिम पाकिस्तानी है? आपने आवाज बात की। अली, मुझे आपकी आवाज अली साहब प्लीज दोबारा जरा, आपकी आवाज कट रही है सर। आप बोलिए, ऊंचा बोल लीजिए सर। कोयटा वाली एफआईआर किसने दर्ज करवाई? वो कौन सा मुहब्बतन पाकिस्तानी है? उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पता उस एफआईआर में दर्ज है, और वो ऐसे ही दर्ज हुई जैसे शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे, खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त, जब जो है मीर शकील रहमान समेत जो दीगर पर सीरीज ऑफ एफआईआर होती थी, सेम उसी तरीके से दर्ज हुई। अली भाई एक ब्रेक लेने दें, ये फिर खलाई मखलूक का जिक्र आ रहा है। ब्रेक मैंने कोई ब्रेक ले लो यार। तीनों सहाफ़ी हैं मेरे पास नाजरीन, तीनों से पूछते हैं कि इनके ज़राए क्या कहते हैं। तारिक मतीन साहब, सर आपसे शुरू कर रहा हूँ। इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं, और हुकूमत क्या वाकई खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है? अच्छा, इमरान खान साहब गिरफ्तार भी होंगे, और मेरी एक साहब से जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, उनसे कुछ अर्सा पहले बात हुई, उन्होंने कहा इस गिरफ्तारी में एक बहुत अजीब चीज भी होगी। उन्होंने कहा देखिए, मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, लेकिन मियां नवाज शरीफ पे, मियां शहबाज शरीफ पे हाथ नहीं उठाया गया। ख्वाजा साद रफीक पे, परवेज रशीद पे, दीगर लोगों पे तशद्दुद की खबरें आई। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो गिरफ्तार रहे, और न सिर्फ ये कि वो मियां साहब का निशाना बने, बाकी भी निशाना बने। इमरान खान साहब के दिनों में भी वो नैब की कस्टडी में थे।
लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब के दिनों में तो ये हुआ भी नहीं। इमरान खान साहब के बारे में खबर ये है, जिन साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, उनके मुताबिक कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो ज्यादा संगीन होगी। इमरान खान साहब को अगर आजम सवाती और शहबाज गिल जैसे रवैये का सामना नहीं होगा तो उनके साथ वो रियायत नहीं होगी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ होती थी। इमरान खान साहब की जेल बहुत मुख्तलिफ होगी, बहुत बुरी होगी। एक चीज ऐड कर दीजिएगा, टाइम की कमी है, एक चीज ऐड कर दीजिएगा। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये हुकूमत वक्त जो है ये तो मतलब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का फैसला नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार करने का फैसला क्या सोली इस हुकूमत का होगा जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की है? मैं इस सवाल पर आने से पहले एक और बात करूं आपसे। इससे पहले हमने देखा कुछ ताकतें पिछली हुकूमतों में भी और उससे पिछली हुकूमतों में भी, जब सहाफी निशाना बनती ना, हम सब एग्री करेंगे इससे, तो होता क्या था, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी शीरी मजारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब, दीगर लोग कहते थे अच्छा, या इमरान खान साहब खुद भी, हमें नहीं पता, हम पता करवाते, अदालत को बताते थे, और उसके बाद कोशिश करके वजारत दाखिला यहां वहां मुख्तलिफ महकमे बंदा थोड़ी देर में बाजियाब हो जाता था। यह हमने मुख्तलिफ केसेस में देखा। इस हुकूमत में पहली बार हुआ, इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ तो मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनके साथ अता तारड़, उनके साथ दीगर लोग आकर बैठे और उन्होंने कहा कि ये करप्ट भी है, इसके पास महल कहां से आया, इसके बाप ने भी करप्शन की है। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इस हुकूमत के लोग आकर बैठे, उन्होंने कहा सोने की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, इमरान खान से ताने बाने मिलते। इन लोगों ने जो बाकी लोगों का जुल्म है उसको ऑन भी किया, उसको सपोर्ट भी किया, बैक भी किया, और बाकी मजलूमों के खिलाफ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये फस्ताई तरीन हुकूमत है। वेरी शायद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्या सकत है इस गवर्नमेंट में कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके? रिएक्शन तो पब्लिक का ऑफ कोर्स होगा, ये आप भी जानते हैं सर। पहले आपका सवाल था कि खबर क्या है, अब आपने पूछा सकत। खबर भी बता दें ना, खबर क्या है? सकत तो मेरे हिसाब से बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब रियासत कोई फ़ैसला करती है तो फिर रियासत वो ताकत रखती है और रियासत फिर अपना अमल दिखाती है। लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब को ख़ुद, मेरा ख्याल है, जिस तरीके से वो अदालतों को ट्रीट कर रहे हैं उन्हें उस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बयानिया बनाया कि वो इन 13 जमातों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका जो अमल है वो उनके बयानिए के उलट है। वेरी राइट। अली हसन मुमताज़ साहब, सर खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, हो गए तो रिएक्शन क्या होगा सर? देखिए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, अगर जैसे कि भी शायद ने भी कहा कि अगर हुकूमत ये चाहे फैसला कर ले, रियासती इदारे अगर फैसला कर लें कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और लेकिन गिरफ्तार हो जाने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद जो मसाइल हैं उससे कई गुना ज्यादा है। बिकॉज इमरान खान साहब के, जैसे कि हमने आगाज में भी डिस्कस किया, कि मकबूलियत अभी जहां पर है उसका रिएक्शन आएगा, और इसी वजह से करंट गवर्नमेंट पीडीएम की खौफजदा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विद इन द पीडीएम ये सजेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अब तक ये फैसला नहीं कर पाए, कंफ्यूजन का शिकार हैं, कोई डिसाइसिव चीज या फैसला नहीं हो पा रहा है। वो ये है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाने के बाद जो अभी जहां पर खड़े हैं, जहां पर उनकी मकबूलियत है, उससे कई गुना आगे और उनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। मतलब अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि उनका मुकाबला नहीं है मकबूलियत में, और अगर कर लेंगे गिरफ्तार तो फिर तो और भी ज्यादा पीडीएम के लिए काम खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अभी ये अदालतों की बात की है, मुख्तसरन मैं ये कह दूं, शायद रिन भाई ने भी कहा है कि अदालतों के साथ जो इमरान खान साहब जिस तरीके से डील कर रहे हैं वैसे उनको नहीं करना चाहिए। अदालतों का एहतराम करना चाहिए, पेश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह पहले भी इमरान खान साहब 2022 में पेश होते रहे। लेकिन यहां पर उससे भी एक बड़ा मसला है, इमरान खान साहब के खिलाफ तो सारे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सबसे बड़ी अदालत है, उसने जो फैसला किया है, जो उसने 3-2 से जो फैसला किया है कि इलेक्शंस का इनेकाद करवाओ, इलेक्शंस करवाओ केपीके और पंजाब में, उस पर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां पर पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जरा ये सोचना चाहिए कि हम अदालतों के एहतराम की क्या बात करते हैं, हमारा पास्ट भी क्या है और करंट भी क्या है, कि अदालत के फैसले के आने के बावजूद भी आप मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक भाई, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, शायद रिन साहब जरा आप इस पे कमेंट कर दें। एक तो जब आपने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होने के बाद पॉपुलर होंगे, आप मुस्कुराए और कहा कि नहीं होंगे। मेरे भाई, आपने कहा जब पिछली हुकूमत में आप बड़े जोर से कहते थे गिरफ्तार होने से क्या होता है, बंदा मशहूर होता है, तो गिरफ्तार होने वाला मशहूरी वाला जो फार्मूला था आपका, वो खान साहब पे क्यों नहीं लग रहा मेरे भाई? ये कब मैंने कहा कि गिरफ्तार होंगे तो मशहूर होंगे? मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। अच्छा, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। सिर्फ एक बात की आपकी तस्दीक करना चाहता हूँ, खान साहब की गिरफ्तारी और पॉपुलैरिटी बढ़ने का जो आपने ट्रेंड बेंचमार्क सेट किया है, जेल भरो तहरीक में अगर एक हफ्ते के अंदर जमानत की दरखास्तें ना लगती
तो मैं समझता कि सर सियासी यार मूवमेंट मुझे कुछ और होती मेरा है। आर्ग्यूमेंट पूरा होने सर दें। आर्गुमेंट आप अपनी सर आप आर्ग्यूमेंट पूरा होने नहीं देते, बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर बात नहीं हो सकती। सर 2 बातें करूंगा। खान साहब जब कभी भी गिरफ्तार होंगे 24 से 48 घंटे में सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो जाएगी। आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर पाएगी ये गवर्नमेंट? अगर कर पाई, मेरा काम नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूं, ओपिनियन दे सकता हूं, मेरा ना मेरी ख्वाहिश है ना मेरा काम है। तारिक मतीन साहब, सर इलेक्शन पर खान साहब और सारे तहरीके इंसाफ और हम सब तो कहते हैं कि 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को भी दिन चाहिए जो कि 54 दिन है, वो 1 हफ्ता कम कर लेंगे तो वो 47 दिन बच जाएंगे। तो अगर नहीं होते तो कानून की पासदारी और कानून की अलमबरदारी और कानून के का एहतराम का नारा लगाने वाले क्या जवाब देंगे हम सब पब्लिक को? सर ये एक तो थोड़ी सी गुंजाइश अदालत ने अपने फैसले में भी रख दी है। बेयरेस्ट डिविएशन ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा हुआ 1 पॉइंट, तो 90 दिन से कुछ हफ्ता 10 दिन ऊपर बात जा सकती है, इतना तो अदालत ने भी गुंजाइश देकर आगे भेजा है। दूसरा ये जो पॉइंट है ना कि जेल भरो तहरीक और क्या हुआ, 1 हफ्ते में दरखास्तें आ गई। मैं आपसे अर्ज करूं, जेल भरो तहरीक के बाद क्या हुआ था, या किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के बाद, हम जर्नलिस्ट हो गए, हमें मालूम होना चाहिए ना कि आपने गिरफ्तार किया, उसके बाद आप मकामी अदालत में पेश करेंगे बंदे को 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले। यहां पर गिरफ्तार किया, उसके बाद गाड़ी घूम रही है, उसके बाद यहां ले गए वहां ले गए। होना क्या था, एक शख्स का जो गिरफ्तार हुआ उसके भी हुकूक थे, उसको आप पेश करेंगे। ये अगर आप नहीं करते कानूनी तौर पर तो बड़ी गिरफ्तारी नहीं है, ये कानून की डेफिनेशन में इगवा है। तो रियासत ने बाकायदा तौर पर उस गिरफ्तारी को इगवा बना दिया था। सर टाइम कम है, शायद हम सब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तारिक भाई टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। देखते ना, वो जो गांधी के कहने पर जेल भरो तहरीक चलाई गई थी, तो उसमें भी उन लोगों ने आकर जेल में, अदालत में नारे लगाए थे, अपना मौकिफ रखा था, और वो एक अपॉर्चुनिटी थी उनके सामने। 30 सेकंड दे दो यार, शायद साहब का एमसीआर 30 सेकंड। अदनान भाई सिर्फ 1 मिनट, शायद रिन भाई से सिर्फ एक जुमला है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या उसके बाद मार्शल लॉ लग जाएगा? भाई ना मैं लगाना चाहता हूं, ना मुझे इतनी बड़ी खबर का पता है। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है तो बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। आप तारिक साहब को कॉल करना चाह रहे थे शायद साहब। तारिक भाई ने जो बात की कि उन्हें अगवा करके रखा गया, मेरा ख्याल है देखिए ये अगवा है, वैसे कानून पढ़ लें, अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होगा तो आप तो बलूचिस्तान वाले हैं यार, आपको तो पता यार। एमपीओ का नोटिफिकेशन था, एक रियासत कह रही है कि अदनान हैदर मेरी तहवील में एमपीओ के तहत है, मैं कैसे कह दूं अगवा है? कब हुआ ये नोटिफिकेशन, कब बताया उस लिस्ट में? सर एमपीओ उस लिस्ट में नाम होता है मेरे भाई, ओहदा कानून पढ़िया तुसी सर, उस लिस्ट में नाम होता है। सर मैं तारिक मतीन अली मुमताज अदनान हैदर मेरी तहवील में। सर एमपीओ पे सबके जारी किए गए नोटिफिकेशन कब किए सर? सर आपने डेली अगर खबरें देखी हो बजाय प्रोग्राम करने के? सर मेरा कजन गिरफ्तार हुआ 4 दिन बाद, उसको मैंने जाके कहीं से रिकवर किया। आप क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? चले अच्छी बात है, आपने बता दिया, पीटीआई ने उनकी भी जमानतें नहीं कराई। एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स तारिक भाई से ले लो यार, 30 सेकंड। तारिक मतीन साहब। सर देखिए, इलेक्शन तो होने हैं, ठीक है, ये इलेक्शन 10 दिन ऊपर चले जाएंगे, और इमरान खान साहब की ये जो अदालतों में गए थे कि कौमी असेंबली के इलेक्शन रुकवाए जाएं, जो करवा रहे थे ज़िमनी इलेक्शन, वो प्रेशर ही ये बिल्डअप करना है कि जब आप 2 सूबों में करवा रहे थे तो पूरे मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये 2 सूबों के इलेक्शन तो होने, इसको तो रोका नहीं जा सकता। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल, मुल्क के सारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में है, और इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अल्लाह करे वक्त पे सारे इलेक्शन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।